प्रियंका, अरे ओ महारानी कहाँ गई? इतना सारा काम है, कौन करेगा? जल्दी से आ और काम कर। हाँ भाभी, क्या हुआ? जल्दी से जा और घर की सफाई कर और जितना बर्तन है धो देना। बाद में कपड़ों की भी अच्छी सफाई करनी है। ठीक है भाभी, अभी जाता हूँ। क्या सबिता, तुम सिर्फ उस बेचारी से घर का सारा काम करवाती हो और खुद तो आराम करती हो? घर का काम तुम भी तो कर सकती हो ना? आप कुछ नहीं जानते हो, चुप रहो। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? उसे घर का सारा काम करने दो। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली प्रियंका की है। प्रियंका बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वह अपने भाई अजय और भाभी सावित्री के साथ रहती थी। प्रियंका और अजय के माता-पिता काफी समय पहले गुजर चुके थे। अजय अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी सावित्री प्रियंका पर बहुत अत्याचार करती थी। वह उससे सारा दिन घर का काम करवाती थी। प्रियंका को लगातार काम करता देख अजय को बहुत दुख होता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ कह नहीं पाता था। सोचा था कि मेरी शादी से प्रियंका को एक भाभी नहीं, एक माँ मिल जाएगी जो प्रियंका की देखभाल अच्छे से करेगी, लेकिन सावित्री तो उसके साथ नौकर जैसी काम करवाती है। एक दिन जब प्रियंका खाना बना रही थी, तभी सावित्री चिल्लाते हुए आई। प्रियंका, कहाँ हो तुम? प्रियंका डरते हुए बोली। भाभी, मैं यहीं हूँ। सावित्री गुस्से में बोली। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। सारा दिन कोई ना कोई गलती करती रहती हो। सावित्री का चिल्लाना सुनकर अजय भी आ जाता है और पूछता है, अब क्या हुआ? भाग्यवान, तुम क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे प्रियंका, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। सावित्री गुस्से से बोली। कल मैंने इसे अपनी नई साड़ी धोने के लिए दी थी, लेकिन इसने अभी तक नहीं धोई। आज मुझे इसे पहनकर शादी में जाना था। प्रियंका डरते हुए बोली। माफ करना भाभी, मैं भूल गई। मैं अभी धोकर सुखा देती हूँ। आज थोड़े घर का काम ज्यादा हो गया तो मुझे टाइम नहीं मिला। अजय बोला। भाग्यवान, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम कोई और साड़ी पहनकर चली जाओ। तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियां हैं। सावित्री गुस्से में वहां से चली जाती है। उस रात सावित्री प्रियंका को खाना भी नहीं देती और प्रियंका रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सावित्री की बहन माला आई। सावित्री बहुत खुश हुई। माला, तू बिना बताए आ गई? माला बोली। दीदी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो सोचा सरप्राइज दूं। अब दोनों बहनें सारा दिन बातें करती और सारा काम अकेले प्रियंका करती। अजय को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने सावित्री से कहा, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम दोनों बहनें आराम कर रही हो और प्रियंका सारा काम कर रही है। तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? सावित्री गुस्से में बोली। क्या मेरी बहन से भी काम करवाऊं? वह हमारी मेहमान है। अजय ने गुस्से में कहा। तुमने कभी सोचा कि जब तुम प्रियंका को डांटती हो तो उसे कितना बुरा लगता होगा? जिस दिन प्रियंका की शादी हो जाएगी तब तुम्हें उसकी अहमियत समझ आएगी। सावित्री हंसते हुए बोली। शादी? उससे शादी करेगा कौन? उसी गांव के जमींदार का बेटा करण शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था।
वह रास्ते में प्रियंका को बाजार से लौटते हुए देखता है और उसे देखते ही रह जाता है। तभी उसका दोस्त विक्रम वहां आ जाता है। विक्रम पूछता है। करण, क्या हुआ? करण जवाब देता है। यार विक्रम, तुमने बताया नहीं हमारे गांव में इतनी खूबसूरत लड़की भी है। वैसे ये लड़की कौन है? विक्रम मुस्कुराकर कहता है। भाई करण, तू तो आते ही शुरू हो गया। ये अजय भाई की बहन प्रियंका है, बहुत अच्छी लड़की है। वैसे बेचारी की माँ बाप नहीं है। अजय भाई ने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। क्या तुम्हें अच्छी लगी? करण घर पहुंचकर भी प्रियंका के बारे में ही सोचता रहा। प्रियंका बहुत खूबसूरत लड़की है वो, मुझे बहुत अच्छी लगी। कल पिताजी से प्रियंका के बारे में कह दूंगा। अगले दिन उसने अपने पिता राजेश्वर सिंह से कहा। पिताजी, मुझे गांव की एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। राजेश्वर सिंह खुश होते हैं और पूछते हैं। बेटा करण, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे कोई पसंद है। वो कौन है, मैं आज ही तेरे रिश्ते के लिए उनको अपने घर बुलाऊंगा। करण जवाब देता है। वो हमारे गांव के अजय भाई की बहन प्रियंका है। प्रियंका मुझे बहुत अच्छी लगती है। राजेश्वर सिंह अपने मुनीम जी को अजय को बुलाने भेजते हैं। अजय पहले तो चौंक जाता है, लेकिन जब जमींदार उसे रिश्ता बताते हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब अजय घर आकर यह खुशखबरी बताता है तो सावित्री को झटका लगता है। उसकी बहन माला भी वहीं होती है। माला पूछती है। दीदी, सच में प्रियंका की शादी जमींदार के बेटे से होगी? सावित्री गुस्से से कहती है। प्रियंका की शादी जमींदार के बेटे से नहीं माला, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जमींदार के बेटे के साथ शादी तो जरूर होगी, वो भी तेरी। माला हैरान होकर पूछती है। लेकिन यह कैसे होगा? सावित्री मुस्कुराकर कहती है। तू फिक्र मत कर मेरी बहन, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरे पास एक प्लान है। शादी का दिन आ जाता है। सावित्री ने प्रियंका को डराकर चुप करा दिया। अरे ओ प्रियंका, मैं जैसा कहती हूँ बेसाकर वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू शादी में नहीं जाएगी और तेरी जगह माला जाएगी। और उसकी जगह माला को दुल्हन बनाकर बैठा दिया। दूसरी ओर कर्ण शहर से प्रियंका के लिए गहने नए लाने गया था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और वह समय पर नहीं पहुंच सका। इधर शादी की घड़ी आ गई थी और जमींदार चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि अगर शादी नहीं हुई तो लड़की की बदनामी होगी। इसीलिए उन्होंने विक्रम को करण की जगह दूल्हा बना दिया। शादी हो जाती है और माला की विदाई भी हो जाती है। अगले दिन प्रियंका जब घर में दिखती है तो अजय चौंक जाता है। तभी वहां करण आ जाता है और कहता है। मुझे माफ कर दो अजय भाई और प्रियंका, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैं समय पर नहीं आ सका। यह सुनकर सावित्री और माला दोनों हैरान रह जाते हैं। माला गुस्से में कहती है। दीदी, मेरे साथ धोखा हुआ। मेरी शादी करण से नहीं बल्कि विक्रम से हुई। अजय गुस्से से सावित्री की ओर देखता है और पूछता है। क्या सच में तुमने प्रियंका की जगह माला को दुल्हन बनाकर बैठाया था? सावित्री सिर झुका लेती है और कहती है। मुझे माफ कर दो। मैंने प्रियंका का भाग्य छीनना चाहा, लेकिन भगवान ने मुझे सबक सिखा दिया। करण कहता है। अजय भाई, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अभी भी प्रियंका से शादी करना चाहता हूँ। अजय खुशी खुशी हामी भर देता है और इस तरह
प्रियंका और करण की शादी धूमधाम से होती है। कोई कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलेगा। बस हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दो और शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल कर दो, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।